बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, बहुत सारे सवालात आप लोगों की हमारी नज़रों के सामने हैं। आज की मजलिस में चंद एक सवालों के जवाबात हाजिर खिदमत है, जिनमें सबसे पहले हमारे भाई है जिन्होंने अपना नाम तहरीर नहीं किया है। बहरहाल इनके दो सवालात है। पहला, वो ये कहते हैं कि बिजली की चोरी की तौबा कैसे करें। बिजली की चोरी की तौबा कैसे करें। बिजली चोरी करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। ठीक है, लोग समझते हैं कि ये गवर्नमेंट का माल है इसलिए अपने लिए बिल्कुल हलाल है, चाहे जैसे इस्तेमाल करें। नहीं जी, इसका भी जो सिस्टम है, इस सिस्टम के मुताबिक आपको उन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। है ये आपके लिए ही बिजली पानी वगैरह, लेकिन इसका जो सिस्टम बनाया है गवर्नमेंट ने, बिल्कुल उसी तरह आपको उन तमाम चीज़ों के कवानीन को फॉलो करते हुए इस्तेमाल करना है, सहूलियत से फ़ायदा उठाना है। लेकिन अगर आपने गलती में कभी ऐसा किया है कि बिजली की चोरी कर ली है, तो फिर उतनी रकम, जितने यूनिट आपने इस्तेमाल किए हैं, उतनी उतनी रकम आप वो जो MSCBA है वहाँ पर जाकर के आप अपनी रकम जमा कर दें और कहे कि मैंने इतनी चीज़ें ली थी, या फिर कैसे भी जैसे चाहे आप वहाँ पर वो रकम पहुँचा दें। फिर वहाँ से रसीद भी आप बनवा लें कि आपकी जो रकम है वो रकम आपकी उस डिपार्टमेंट के अंदर जमा हो जाए। दूसरा सवाल आपका ये है कि मैं पहले व्हाट्सएप पे सॉन्ग लगाती थी और दूसरों को भी सेंड करती थी, अब मैं सॉन्ग नहीं लगाती हूँ और ना ही किसी को भेजती हूँ। लेकिन जिन लोगों ने पहले मैंने उनको भेजा था, अब उन्होंने डिलीट किया है या नहीं किया, इसके बारे में मुझको इल्म नहीं है। ठीक है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। बिल्कुल अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देगा अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है और अपने अनपरमिसेबल जो चीज़ें होती हैं वीडियोस बनाने के लिए, उन तमाम चीज़ों को आपने छोड़ दिया है। आपने अपनी ज़िंदगी की रविश को सही कर लिया है, अपने डायरेक्शन को दुरुस्त कर लिया है, अल्लाह ताला से आपने सच्ची पक्की तौबा कर ली है, तो अल्लाह ताला आपकी तौबा को ज़रूर कबूल करेंगे। और अब ये अलग मसला है, लोगों के पास वो वीडियो सेव है नहीं है, उन्होंने किसी को फॉरवर्ड किया है नहीं किया। हाँ, अगर आप कोई किसी बंदे को जानते हैं तो आप उनको ये कमेंट कर कर कह सकते हैं कि मैंने आपको फला जो वीडियो सेंड की थी, आप इनको डिलीट कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। इसकी मेरी तरफ से आपको किसी और को सेंड करने की या आपको सुनने की परमिशन नहीं है, इस तरह आप कह सकती है। बहुत सारी आसान चीज़ें, शक्लें होती हैं। और एक साहब है, उन्होंने दो सवाल और किए हैं। अगर बैंक में जॉब करते हैं तो उसके घर पर खाना कैसा है। ठीक है, दूसरा सवाल आपका ये है कि अगर हमें ये ना मालूम हो कि बैंक में किस डिपार्टमेंट में वो काम करता है तो उसके घर खाना कैसा है। देखिए, बैंक में काम करने के ताल्लुक से और वहाँ से जो आपको इनकम होती है उसके ताल्लुक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक सुन लीजिए कि आपने सूद लेने और सूद देने और सूद पर लिखने, यानी उसके जो डॉक्यूमेंट्री होती है, डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं वो, और सूद पर गवाह बनने वाले, इन चारों लोगों पर लानत बयान फरमाई है। ठीक है, इसलिए आप बैंक के किसी भी डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकते, खासतौर पर वो डिपार्टमेंट जहां पर आप जो लिखने का काम होता है या गवाही का काम होता है या फिर रकम लेने या फिर देने का काम होता है, इन तमाम चीज़ों में आप काम नहीं कर सकते। लेकिन पहले से आप कर रहे हैं, पहले से आप वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, आपको नॉलेज नहीं था, जॉब करते करते आपको इल्म हासिल हो गया कि बैंक की नौकरी, बैंक में जो भी काम होता है उन तमाम कामों के करने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसके बदल आपके पास और कोई दूसरा जॉब नहीं है। अगर आप यहाँ से ये जॉब छोड़ देते हो तो बिल्कुल जॉबलेस हो जाओगे, खाने पीने के मसले पैदा हो जाएंगे। तो आप काम करें कि एक दूसरा काम तलाश शुरू कर दें, है ना। जब तक आपको कोई नया काम या फिर नई जॉब नहीं मिल जाती तब तक आप इसको कंटिन्यू रखें और दूसरा अपना हलाल जो तरीका होता है उसको भी हासिल करने की कोशिश करते रहें। ये होता है हुक्म। अब आप ये कह रहे हैं कि अगर इन लोगों के घर पर दावत है तो दावत का खाना कैसा है। अगर आपको पता है कि ये जो साहब हैं, ये जो चार चीज़ें हैं, सूद लिखना, देना, लेना और उसके बाद इसके डॉक्यूमेंटेशन का काम या फिर इस पर गवाही का काम, इन कामों के अलावा कोई दूसरा काम करते हैं, मतलब वो चौकीदार है या फिर वो जो लॉकर होते हैं उन लॉकर की देखभाल करते हैं या फिर वहाँ पर चपरासी का काम करते हैं
या फिर वहाँ पर गार्ड का काम करते हैं, इस तरह के जो बाहर के एक्सटर्नल जो काम होते हैं, अगर ऐसे काम करते हैं तो फिर यहाँ की जो इनकम होगी ये इनकम भी हलाल होती है, वहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है कि पता नहीं बंदा क्या करता है क्या नहीं करता किस डिपार्टमेंट में, तो आप एहतियात कर लीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर वहाँ पर आपको दावत मिल जाती है तो तहकीक हो जाती है। आज के दौर में ख़ास तौर पर कोई टेंशन की बात नहीं है, किसी का काम क्या चलता है, उसकी इनकम क्या है, उसके इनकम सोर्सेस क्या हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में आसानी के साथ मालूमात हासिल हो जाती है। और जाहिर सी बात है, आप दावत कबूल किसके कर रहे हैं, जो आपके बिल्कुल रिलेटिव हैं, आपके मुताल्लिक हैं, आपके करीबी दोस्त हैं, उन्हीं के तो दावत कबूल कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपको साफ साफ तौर पर अपने उनके जानने पहचानने वालों से उनके बारे में आपको मालूमात हासिल हो ही जाएगी। अगर नहीं होती है तो फिर आप परहेज करें, यही तकवा है। और अगर फतवे की रूह से देखें तो आप बिल्कुल खा लीजिए जब तक आपको उनकी हकीकत का इल्म नहीं है। ठीक है। इसके अलावा अगर उनकी आमदनी, बैंक में जॉब करते हैं लेकिन उसके अलावा भी उनके पास इनकम सोर्सेस है, उन दीगर इनकम सोर्सेस से ज़्यादा परसेंटेज की इनकम होती है और बैंक से कम इनकम होती है, तो ऐसी कंडीशन में आप वहाँ पर खाना खा सकते हैं, क्योंकि हलाल ज़्यादा है और हराम कम है। ठीक है। उसके बाद वापस एक साहब ने सवाल किया है, नाम तहरीर नहीं करते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। बहरहाल इन्होंने बगैर नाम लिखे कहा है कि अगर तन्हाई में कुफरिया कलिमात निकल जाए, तन्हाई में कुफरिया कलिमात निकल जाए तो तजदीद ईमान कैसे करे। अगर किसी के जहन में कुफरिया कलिमात आए और वो उसकी ज़बान से निकल जाए तो क्या वो क्या करे, तजदीद ईमान करे या तजदीद निकाह। देखिए, अगर गैर इख्तियारी तौर पर बस यूं ही ख्यालात आपके जहन में या आपके जहन में जारी हो जाते हैं तो ऐसी सूरत के अंदर कुफ्र का फतवा लाजिम नहीं आता है। गैर इख्तियारी तौर पर है, जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, ये बस ख्यालात होते हैं, वसवसे होते हैं, उन तमाम वसवसों की वजह से आप परेशान हो जाते हैं। तो अगर ये बातें आपके जहन में आती हैं तो जहन में आने की वजह से या फिर बिला अख्तियार आपके ज़बान पर आ गए तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये ईमान के लिए ख़तरा उस वक्त बन जाती है जब आप बाकायदा इसके बारे में सोचते रहते हैं, इसी को कंटिन्यू करते रहते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि शायद ये जो गैर इख्तियारी तौर पर आपके दिल और दिमाग के अंदर ये बातें आ रही हैं, ये सिर्फ वसवसे ख्यालात हैं जो आपको परेशान करने के लिए हो रही हैं। इसलिए आप इन ख्यालात की तरफ बिल्कुल ध्यान और तवज्जो ना करें। हाँ, इसका इलाज प्रॉपर करें। इलाज इसका ये है, बेस्ट इलाज ये है कि आप इनकी तरफ ध्यान देना ही छोड़ दें। ठीक है, अपने इख्तियार से अपने दिल और दिमाग में कुफ्रिया ख्यालात न लाएं, इख्तियार से ना लगे, इख्तियारी तौर पर आगे तो ख़त्म कर दें। लेकिन आप एक मरतबा आकर चला गया, फिर बाद में आप दोबारा 3 मरतबा 4 मरतबा रोज़ाना बाकायदा आपने इसके रूटीन ही बना ली कि आप सोचते हैं, गैर कुफ्रिया बातें सोचते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को सोचना बंद कर दें। ठीक है, ये क्या है। अच्छा, उसके बाद चंद चीज़ें ये हैं। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन वसवसों से बचने का इलाज भी बतलाया है। सबसे पहले तो आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें। कितना भी डेंजरस ख्याल हो, फौरन आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। बस यहाँ से आपका इलाज स्टार्ट हो जाता है, बल्कि कामिल हो जाता है। इससे ज़्यादा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि, इस तरह पढ़ लिया करें। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि, ये जो ईमान मुफ़स्सल है, इसमें ईमान मुफ़स्सल को भी आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, इस आयत मुबारका का विर्द भी कर सकते हैं। इसी तरह रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, इसका भी आप कसरत से विर्द कर सकते हैं। इसकी वजह से होगा ये कि जो आपके वसवसे हैं इनके ऊपर आपका कंट्रोल बढ़ जाएगा। आज आए हैं, कल कम हो जाएंगे, तीसरे दिन वापस से कम हो जाएंगे, चौथे दिन उनका दियाना हो जाएगा। फारूक भाई पटेल ने सवाल किया है, वह कहते हैं कि हमारे यहाँ पर बच्चे का अकीक़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि बच्चे की माँ और उसकी नानी वो गोश्त नहीं खा सकते। नहीं भाई फारूक भाई, बिल्कुल गलत चीज़ है। जो बच्चे का अकीक़ा होता है ना, ये अकीक़ा
अकीका उसका जो गोश्त होता है, चाहे गोश्त हो या उसके ज़रिए पकाई गई कोई चीज़ हो, वो सब लोग खा सकते हैं। बच्चे के माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, पूरा ख़ानदान खा सकता है। जैसे आप लोगों को खिला रहे हैं वैसे खुद भी खा सकते हैं। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये लोगों के यहाँ पर गलत रस्म रिवाज चल पड़ी है कि घर वाले लोग नहीं खा सकते, तो अजीब बात है। एहराम की हालत में खुशबू वाला, हारून भाई जो भी आप लिखे ना भाई, जरा साफ साफ लिखे। आपने नाम तो बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन क्या लिखा आपने वो समझ में नहीं। एहराम की हालत में खुशबू वाला पान, तंबाकू, खुशबू की, एक सेकंड जरा आपको देखना। हारून भाई ने कहा है खुशबू वाला क्या है भाई? खुशबू वाला पान खा लिया, इसकी वजह से क्या होगा? नहीं खाना चाहिए भाई। देखिए हारून भाई, आप वहां पर है, एहराम की हालत में है। अगर आप इंडिया में है तो मसला तो कुछ ज़्यादा कंट्रोल में है। लेकिन अगर यही काम जाकर के मक्कातुल मुकर्रमा में करोगे तो यहाँ पर आपके ऊपर जुर्माना भी आयद होता है। तो ऐसे काम ना करें। आप एहराम की हालत में हैं तो एहराम की हालत में हर खुशबू वाली चीज़ से आपको बचना है। मतलब ये है कि वो ना आप तेल लगा सकते हैं, ना दाढ़ी में, ना सर में, और ना ही खुशबूदार क्रीम वगैरह लगा सकते हैं, और ना ही खुशबू वाली कोई चीज़ खा सकते। इलायची वगैरह होती है ना खुशबूदार, ये भी आप नहीं खा सकते। आपने तो तंबाकू का पान खा लिया है जिसमें खुशबू भी मिली हुई थी, नहीं खाना चाहिए था इसको, ठीक है। लेकिन अगर आपने खा लिया है तो फिर दम लाजिम होता है। और अगर वो खुशबू वाला नहीं था, बस ऐसे सादा पान था, या फिर तंबाकू थी लेकिन जो खुशबू वाली नहीं थी, बिना किसी खुशबू की थी, तो ऐसी कंडीशन में आपके ऊपर कोई जुर्माना या दम लाजिम नहीं आता है। लेकिन फिर भी ये कराहत से खाली नहीं है, ऐसा काम आपको नहीं करना है। इसराइल भाई ने सवाल किया, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे बेडरूम में दीवार पर खून लग गया है और उसका दाग दीवार पर आ गया है, वहाँ से मैं पानी भी नहीं भर सकता हूँ, तो अब कैसे पाक करूँ? क्योंकि बारिश में वहाँ पर पानी बह कर आता है। साफ कर लिया करें उसको। साफ कर ले मतलब ये है कि जब वो जो आपकी वॉल है ना, वहाँ पर जो उसके दाग निशान बने हैं, तो एक काम ही करें, आपके पास कोई कपड़ा होगा या फिर स्पंज होगा, उसको अच्छी तरह भिगो कर उस नजासत को उसके अंदर ऑब्जर्व कर ले, सुखा ले। उसके बाद दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा आप काम करें, फिर पानी चाहे बहता रहे, बह बह करके वो नजासत खत्म हो जाएगी। बहरहाल उस जो पर्टिकुलर जगह पर जो नजासत है, उस नजासत का किसी न किसी तरह खात्मा कर दें। सादिया परवीन सवाल करती है कि बच्चे ने कारपेट यानी पलंग पर पेशाब कर दिया है, फिर 4 घंटे के बाद मेरे शौहर उसके ऊपर बैठ गए हैं। कारपेट अब सूखा हुआ था या फिर गीला था मुझको पता नहीं है, लेकिन वहां से उठकर वो बेड पर सो गए हैं, तो क्या बेड की चादर भी नापाक? अगर मान लीजिए अगर सूखा था तो सूखे के ऊपर बैठ गए, फिर वहां से बेड के ऊपर गए तो उनके कपड़े भी नापाक नहीं हुए, तो बेड की चादर के नापाक होने का सवाल भी पैदा नहीं होता। लेकिन अगर मान लीजिए वहां पर बैठे थे और नजासत अभी तक सूखी नहीं थी, उनके कपड़ों के अंदर लग गई, फिर उन कपड़ों के अंदर की नजासत बेडशीट पर लग गई है, तब कहीं जाकर के बेडशीट नापाक होंगी। अब आप कहोगी कि कैसे पता चलेगा? तो पता करने का फिर तरीका सही है। उसके अंदर देखिए स्मेल अगर आ रही है, पेशाब की स्मेल आ रही है, तो समझ जाइए कि वो उसमें पेशाब लग चुका है। अगर स्मेल नहीं आ रही है तो मतलब ये है कि पेशाब का असर उसमें नहीं आया है। बस काफ़ी है। अभी भी और सवाल है, लेकिन इंशाल्लाह इनके जवाब अगली नशिस्त में देंगे। और कोशिश हम ये करेंगे कि हर हफ्ते कम से कम 2 वीडियो ज़रूर अपलोड करें। दुआ की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।